अमेरिका अब ओमान पर बम बरसाने की तैयारी कर रहा है। क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां उसके निशाने पर उसका पुराना सहयोगी ओमान भी आ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच में टकराव का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी एशिया को एक नए युद्ध की तरफ धकेलने वाला फ्लैश पॉइंट बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी ने इन सवालों को और गंभीर बना दिया। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर ओमान हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी जहाजों की आवाजाही को लेकर के अमेरिका की कार्रवाई में रुकावट डालता है तो फिर अमेरिका उस पर जबरदस्त बमबारी भी कर सकता है। यानी कि अब अमेरिका की चेतावनी सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, जिस ओमान को लंबे समय से अमेरिका का मित्र और पश्चिम एशिया में एक अहम मध्यस्थ माना जाता रहा, वही अब ट्रंप की धमकी के दायरे में आ गया है। लेकिन कहानी का जो असली ट्विस्ट है वो कहीं और है। ईरान और ओमान हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए एक अस्थायी व्यवस्था तैयार करने में जुटे हैं। दोनों देशों के बीच में कई दौर की तकनीकी बातचीत के बाद एक समुद्री कॉरिडोर और ट्रांजिट रूट को लेकर के सहमति बनने की बात सामने आई। देखिए, ईरान ने कहा कि दोनों देश इस व्यवस्था को लेकर के संयुक्त बयान को अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं अभी। और बताया यह भी जा रहा है कि प्रस्तावित व्यवस्था में जहाज एक तय रूट से हॉर्मुज में दाखिल होंगे और दूसरे रास्ते से बाहर निकलेंगे। और खास बात यहाँ यह है कि इस अंतरिम व्यवस्था में जहाजों से कोई टोल या फी नहीं लेने की बात सामने आई है। ये वही कदम है जिसने अमेरिका की रणनीति को चुनौती दी। अमेरिका ये चाहता है कि हॉर्मुज के रास्ते ईरान पर आर्थिक और सैन्य दबाव बना रहे। अमेरिकी नाकेबंदी का मकसद यहाँ ईरान को दबाव में ला करके बातचीत और समझौते के लिए मजबूर करना है। लेकिन अगर ईरान और ओमान अपने रास्ते पर, अपने स्तर पर जहाजों की आवाजाही के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी कर देते हैं तो फिर अमेरिकी दबाव की रणनीति कमजोर पड़ सकती है। और शायद यही वजह है कि ट्रंप का गुस्सा ओमान पर फूटा। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि उन्हें बातचीत के लिए किसी जल्दबाजी में वो नहीं है। उनका यह भी दावा है कि अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है और तेहरान के सामने विकल्प लगातार सीमित होते जा रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक ईरान को आखिरकार अमेरिकी शर्तों के सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि ओमान में अमेरिका का अपना सैन्य ठिकाना मौजूद है। ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के दौरान अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है। ऐसे में उसी देश को बमबारी की धमकी देना, जो अमेरिका का क्षेत्रीय साझेदार रहा, पश्चिम एशिया की बदलती रणनीतिक तस्वीर को दिखाता है। और अब टाइमिंग भी बेहद अहम है। अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ 60 दिन का सीमित सीज फायर भी खत्म होने की स्थिति में है। इस दौरान ये युद्ध खत्म करने को लेकर के कोई ठोस समाधान सामने नहीं अगर आया तो इसके बजाय दोनों देशों के बीच में आरोप प्रत्यारोप ऐसे ही लगते रहे। सैन्य दबाव और हमलों का सिलसिला जारी रहा। ट्रंप का यह दावा है कि अमेरिका ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC के साथ यहाँ बैक चैनल बातचीत भी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी भाषा लगातार सख्त होती जा रही है। ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका ईरान पर कितना दबाव बढ़ाएगा। सवाल ये है कि अगर हॉर्मुज को लेकर के ईरान और ओमान अपनी अलग अलग व्यवस्था लागू करते हैं तो क्या अमेरिका उस व्यवस्था को रोकने के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल करेगा? अगर ऐसा होता है तो फिर हॉर्मुज का संकट सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं होगा, ओमान भी सीधे इस टकराव की जद में आ जाएगा। और तब दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर सिर्फ तेल की आवाजाही का रास्ता नहीं बल्कि कि एक नए युद्ध का सबसे खतरनाक मोर्चा भी बन सकता है।